कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा। सभी मित्र जल्दी से जल्दी लाइव पे जुड़ जाएं। अभी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय और 7वां अध्याय का 10वां श्लोक का हिंदी में अनुवाद कल से आगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी सुने और जल्दी जल्दी जुड़े। तो कहते हैं कि बुद्धिर बुद्धि मतास्मि, बुद्धिर बुद्धि मतास्मि। जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जो रितंभरा प्रज्ञा है, वह मैं हूं। भगवान कहते, भगवान कहते। तो कई लोग सूचना को ही ज्ञान मानकर भूल कर बैठते हैं। सूचना ज्ञान नहीं है, ज्ञान का आभास मात्र है। ज्ञान तो भीतर की हृदय की चीज है। बाहर की पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा, धन सत्ता, रूप सौंदर्य आदि से ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। आत्मज्ञान के लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं है। लोग जन्मते हैं अज्ञानी, फिर जीवन भर खोपड़ी में सूचनाएं भरते रहते हैं और अपने को ज्ञानी समझ लेते हैं। किंतु दुख की बात है कि वह अपने को ज्ञानी मानकर अज्ञानी रहकर ही मर जाते हैं। उनका आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता। फिर वह चाहे कितने ही धनवान क्यों ना हो, किंतु शास्त्र की नजर से उन्हें कंगाल ही कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि धनवान होते हुए भी वह महाकंगाल है, क्योंकि सुख के लिए उनकी बुद्धि बाहर भटकती है और उन्हें अन्य जन्मों में ले जाती है। ऐसे लोग विद्वान होते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धू ही माने जाते हैं। जय श्री कृष्ण। तो बुद्ध और बुद्धू दोनों बाहर से दिखेंगे तो एक जैसे। बुद्धू बहुत शोरगुल करता हुआ दिखेगा और बुद्ध शांत दिखेगा। आलसी दिखेंगे, लेकिन बाहर से आलसी दिखने वाले बुद्ध भीतर से बड़ी ऊंचाई पर स्थित होते हैं। जय श्री कृष्ण। तो एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक कुएं पर जाकर दोनों खड़े हो गए। उस कुएं पर एक आदमी पानी भर रहा था। बहुत शोरगुल हो रहा था, किंतु उसकी बाल्टी में इतने छिद्र थे कि उसके हाथ में आते आते बाल्टी खाली हो जाती थी। काफी देर तक बुद्ध और आनंद यह दृश्य देखते रहे। फिर दोनों आगे बढ़ चले। चलते चलते बुद्ध ने कहा, देखा उस आदमी को मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं वहां नहीं रुका था, वरन तुझे बताने के लिए रुका था कि संसारियों का ऐसा ही हाल है। संसारियों का ऐसा ही हाल है। उनके जीवन में देखो तो बड़ा शोरगुल दिखाई देता है, बड़ी प्रवृत्ति दिखाई देती है। जीवन की बाल्टी आत्मरस से उठती तो है, किंतु ऊपर आते आते खाली हो जाती है। लगता है कि बहुत कुछ पा रहे हैं, किंतु अंत समय तक जीवन की बाल्टी खाली की खाली रह जाती है। हे आनंद, आजकल के लोग ऐसी ही बुद्धि वाले हैं।
बाहर की विद्या भर भर कर अपने को विद्वान बुद्धिमान मान लेते हैं, किंतु आत्मज्ञान से उनकी बाल्टी नहीं भर पाती और वे रीते के रीते रह जाते हैं। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, कल फिर आएंगे आप लोगों के साथ 11वां श्लोक शेयर करेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद। तो कहते हैं कि बलवत्ता धर्म अनुकूल आचरण से कल्याण। तो बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत शुभ। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवान का बल अर्थात सामर्थ्य मैं ही हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, कल यहीं से फिर आगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जय श्री कृष्णा। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण।